द ग्रेट यासिर सोहरवर्दी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और मेरी स्ट्रगल एक ही साथ शुरू हुई। उनकी सियासी जद्दोजहद और मेरी सनाख्वानी की जद्दोजहद। क्या बात है भाई। क्या न्यू जनरेशन में देखा जाए तो कंफर्म जन्नती से मैं वायरल हूँ। अगर कोई बदतमीजी करता है तो वो अपनी असलियत नस्लियत तरबियत दिखा रहा है। दूल्हे बनो लाओ तुम बीवियां बीवियां 2 3 4। सबसे अच्छा तरीका और जरिया है कि गुनाह से बचने का कि आप निकाह कर लो। मेरी खुद की 3 शादियां। मोहब्बत तो यही है आपकी कि पहली से इजाजत लो, उससे पूछो, उसको राजी करो और फिर करो। हमारे मोहल्ले में खातून थी, उनके 11 बच्चे, तो बोले सच्चा प्यार नहीं मिला। तो बोले 11 बच्चे पैदा करने के बाद ही कौन सा प्यार चाहिए आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बोल बस की एक नई वीडियो के साथ मैं कन्फर्म जन्नती आपके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। कन्फर्म जन्नती हैं भाईजान। ये मुझे सफ़र आपका आगाज़ कब से हुआ? सबसे पहले तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो यहाँ आपको नहीं जानता हो। ये पहले शख्स है जिनका मैंने इंट्रोडक्शन नहीं कराया। बहरहाल मैं फिर भी कराता चलूँ, कहीं ये बुरा ना मान जाए। द ग्रेट यासिर सोहरवर्दी साहब, थैंक यू सो मच यासिर भाई अपना वक्त देने के लिए। वी आर वेलकम, थैंक यू। मुझे यासिर भाई, मुझे क्या सबको ये बताइएगा कि आपके इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? सफ़र का आगाज़ तो 6 साल की उम्र से हो गया था माशाल्लाह, और पढ़ते हुए तकरीबन 23 साल हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और मेरी स्ट्रगल एक ही साथ शुरू हुई। उनकी सियासी जद्दोजहद और मेरी सनाख्वानी की जद्दोजहद। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो बहरहाल नातों का अगर दौर देखें तो मुझे सीडी कैसेट के दौर से जो पुराने लोग हैं, मौलवी लोग हैं, जो दीनदार तबका, वो जानते हैं। अच्छा, लेकिन अगर न्यू जनरेशन में देखा जाए तो कन्फर्म जन्नती से मैं वायरल हुआ। कन्फर्म जन्नती, बिल्कुल। ये कोई ऐसा शख्स नहीं होगा शायद यहाँ देखने वाला जो इस बात से इनकार करे कि उसने ये सुना नहीं है। यासिर भाई, मीम्स बनती हैं आप पे, देखते भी हैं, कैसे बेयर करते हैं इस चीज़ को? अब मायूब बात रही नहीं मीम्स, वज़राए आज़म की, वज़ीरों, क्रिकेटरों की, आर्टिस्टों की बन रही है। तो अब ये कोई मायूब बात नहीं। हाँ, अगर कोई बदतमीजी करता है तो वो अपनी असलियत नस्लियत तरबियत दिखा रहा है। थैंक यू सो मच, मजीद बनाया, मुझे फैम मिल गया आपकी वजह से। क्या बात है। अच्छा, अभी रिसेंटली आमिर भाई ने शादी की। मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने आपकी ये जो नज़म अभी रिसेंट आई है, पहले तो ये नज़म थोड़ी सी अगर आप सुना देना तो क्या बात हो जाए। माशाल्लाह। दूल्हे बनो लाओ तुम बीवियां बीवियां 2 3 4 2 3 4। एक से भी शुरू नहीं किया। शादियां शादियां 2 3 4 2 3 4। शादियां 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 2 3 4। दीन वाले अक्ल वाले इल्म के ए शहसवार, दीन वाले अक्ल वाले इल्म के शहसवार। अब जरूरत है करो तुम शादियां 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 2 3 4 2 3 4। इसका मतलब कि शादियां। अब कंफर्म हो गया मुझे कि आमिर भाई ने ये सुन के की है शादी। नहीं, मेरी नज़म वैसी आने वाली थी। अच्छा। लोगों ने ये सवाल पहले भी इंटरव्यूज में किए। वैसी आपको पता है सारे जो है ना वो शहद की मक्खियों की तरह शहद पर मिनमिनाने लग जाती है। तो मुझसे सवाल काफी जगह हुआ, तो मैंने कहा कि यार ये इत्तिफाक नहीं है, इत्तिफाक ही है, प्लांटेड नहीं था। इत्तिफाक नहीं है, मैंने उन्हें बताया था। मतलब इस नज़म के हिसाब से अगर चले तो चौथी शादी भी है। मेरी तो सुन ले, मेरी नज़म तो वैसे ही 14 फेब पर आती है। तो डॉक्टर साहब की शादी इत्तिफाक है, तो समझ रहे। अगर ये इत्तिफाक था तो इस इत्तिफाक को अगर वो अगले साल भी कंटिन्यू रखें और वो चौथी शादी कर गए तो फिर कुछ और आ जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि आप उनकी ये तीसरी शादी को बड़ा ट्रॉल किया जा रहा है, जैसे कि आप पे मीम्स बनती हैं वैसे ही इस वक्त उन पे बनी जा रही हैं। सही। तो आप इस बारे में आपका क्या मतलब राय है कि उन्होंने सही किया या गलत किया या कुछ भी? मेरी सबसे पहले इस बारे में राय तो ये है कि कोई भी ऐसा शख्स अगर उसकी पहली बीवी ना रहे तो दूसरी तो उसको करनी है ना। तो दूसरी रही नहीं थी तो तीसरी तो ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ ये तो सबसे अच्छा तरीका और ज़रिया है कि गुनाह से बचने का कि आप निकाह कर लो। हमारा मुआशरा निकाह को फ़रोग़ देता है। तो मैं इसलिए कलाम लाता हूँ कि आप शादी करो। अगर शादी की हुई है और बहुत ही ज़्यादा फिर भी दिल फड़क रहा है तो दूसरी तीसरी चौथी कर भाई, लेकिन निकाह कर ले। ये पैगाम है। मेरी खुद की 3 शादियां। अरे माशाल्लाह, इन्होंने बता ही दिया। आपको पहले से ही पता? मुझे पता था, मैं चाह रहा था कि यहाँ आके बताएं। अगर ये ना बताते तो अब बता देता। मैं एक जगह पर, बहुत सारी जगहों पर ये बात अब कह रहा हूँ आजकल कि मुझे मेरे दोस्त जानते हैं, मैं खुद को जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार और मेरे घर वाले जानते हैं। यासिर भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आप
अपनी नज़्म में शेरवानी पहनते हैं अच्छा। हर दफ़ा जो नई शेरवानी पहनते हैं, हाँ। क्या ये वो उन तीनों शादियों की है? तो मतलब अगर अब चौथी कोई नज़म आएगी तो उसके लिए फिर शादी करनी पड़ेगी, फिर शेरवानी लेंगे आप? नहीं नहीं, यकीन माने मेरी पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, और आजकल 18 एज वाले जो है वो टीन एज जो है वो वायरल हो जाते हैं। उस वक्त सोशल मीडिया इतना था नहीं, वरना मैं पता नहीं कब का वायरल हो जाता कि यार इसकी भी इतनी यंग एज में शादी हुई है। तो ये फर्स्ट की बता रहा हूँ मैं, बहुत सादगी से मैंने शादियां की है, बिल्कुल सादा सा, यकीन माने मैं ये यहाँ सादगी से एक नहीं हो रही, ये बंदा कितने हौसले से कह रहा है सादगी से शादियां की है। शादी से 3 नुक्ते निकाल ले बस रबीत, शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी बस। समझ रहे? क्या बात है माशाल्लाह। समझ रहे? तो मैं कह रहा हूँ मैं बहुत सादा सादा सीधी सादी टोपी पहनी हुई थी, बस ऐसे ही लेकर जो है ना भाभी को लेकर आपकी आ गए। तो बड़ी सादगी से मैंने कोई जहेज नहीं लिया माशाल्लाह। मैंने जो है ना, ये बड़ा अच्छा पैगाम। हाँ। ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप खुद इस पे इम्प्लीमेंट करते हो तो फिर आप इस पे बात भी कर सकते हो कि जहेज लेना या ना लेना। हाँ, इसी वजह से लड़कियों की उम्र निकल जाती है, जो चांदी आ बात है, जाती है। हकीकत ऐसे ही है। और ये मैसेज है आज का कि बेवा मुतल्लकाओं से करो, कमारी से भी करते हो तो कम से कम जहेज जैसी लानत पे लानत भेजो, बिल्कुल ऐसे ही। और नहीं लो जहेज यार। बिल्कुल। बस ये बताएं कि आपकी अभी शादी तो नहीं हुई ना? भाई अरे कर लो भाई रबीर भाई, अब कर लो यार। ये कब करोगे? जब मैं चौथी कर लूंगा फिर पता है क्या करोगे। हुआ, अल्लाह ने बड़ा हौसला दिया हुआ था माशाल्लाह मुझे, लेकिन इस नज़म के बाद मेरे हौसले पस्त हो रहे थे, इस बंदे ने ये बात करके मुझे मार ही दिया है। लोग बहुत तनकीद करते हैं आपके अंदाज पे कि यार ये बंदा डांस करता है, मतलब बॉडी लैंग्वेज पे आपकी अक्सर बहुत बात होती है। इस बारे में आपको क्या कहना है? मैं कहता हूँ देखिए रबीत भाई, आपने मेरी नाते भी सुनी है, यकीनन मेरा चैनल है यूट्यूब पर और अदर्स चैनल्स पर भी मेरे कलाम आते रहते हैं। तो हर कला ये मैनेज करना और इसको समझना भी, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़े फन की बात है। आर्टिस्ट जो है ना होता ही वही है जो इसको समझ के चले। अब मिसाल के तौर पर कोई कलाम है, अब ये शादियों वाला कलाम है 2 3 4, अब मैं इसको बोलूँ शादियाँ करोगे तुम 2 3 4, अब सारा गया, इसका माहौल खत्म हो गया। अब जिसको करनी है वो एक भी नहीं करेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसके इस कलाम का मिजाज ये था कि हम इस तरह पेश करते हैं, दूल्हे बनो लाओ तुम, तो ये एक मिजाज है। अब इस पर लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूँ मेरी नाते आप सुन ले, जो मेरी सादी नाते हैं, जो मेरे मनाकिब हैं, जो अहले बैत की शान में भी हैं, जो सहाबा की शान में, जो औलिया की शान में है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है उसको नात कहा जाता है, जो अल्लाह की हमद में है, हमद कहते हैं उसको, उसमें आप मेरे बॉडी लैंग्वेज देख लें तो उसमें आपको एक मतलब सोबर चीज़ नज़र आएगी, जो उस कलाम का उसमें मिसाल के तो उस कलाम के लिए जो चाहिए उसमें वही बॉडी लैंग्वेज, जो जिस चीज की जो जरूरत है और इसमें जो जरूरत थी ठीक है वो है। तो ये आपकी जो नज़में हैं ये कौन लिखता है? और ये ख्याल अगर आप लिखते हैं तो रात के किस पहर ये नज़में आपके जहन में आती है? मैं अक्सर मैं खुद पोइट हूँ, पोइट्री करता हूँ, शायरी वगैरह करता हूँ, लेकिन तकरीबन ऐसे जितने भी कलाम हैं मुझे जिस प्रोडक्शन से रिलीज़ हुआ उन्होंने खुद ही मुझे ये भेजी। मुझे शायर का नाम बसा औकात पता भी नहीं होता था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे भेज करके आप ये पढ़ लें, बस देख कर धुन बना ली और पढ़ लिया। मुझे एक बात ये बताएं कि आप सजेशन लड़कों को तो दे रहे हैं शादियां करो 2 3, अच्छा एक तो इन्होंने हटा दिया कि एक तो होनी है ना, 2 3 4 से आगे की कहानी शुरू होगी। तो जरा लड़कियों को भी कोई सजेशन दे कि वो राजी हो जाएं। मतलब पहली शादी मैंने कर ली, पहली जब तक राजी नहीं होगी तो मैं दूसरी कैसे करूंगा? देखो पहली को भी राजी करवा दें कोई ऐसी तो नज़म। हर मर्द के दिल में होती है दूसरी तीसरी शादी की, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपकी ज़रूरियात और आप खुश है पहली से, बस फिर ना करें। नहीं मेरा मैसेज ये नहीं है कि आप करें लाजमी, नहीं। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि शादी हो चुकी है या नहीं भी हुई है, जिसकी नहीं हुई है वो तो निकाह करे। मोहब्बत तो यही है आपकी कि पहली से इजाज़त लो, उससे पूछो, उसको राज़ी करो और फिर करो। अगर वो राज़ी नहीं होती, मेरी जो आपकी जो पहली भाभी हैं वो आलिमा तो नहीं है लेकिन दीन का इल्म हासिल किया हुआ था, तो उसने मुझे एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और सबको ये मैं कहता हूँ अच्छी लगनी चाहिए ख़वातीन को। यहाँ ये भी कहूँगा, तवील ना हो जाए बस, कि अगर कोई दूसरी शादी कर रहा है, अगर आपका शोहर कर रहा है, तो इससे पहले कि वो गलत रास्ते पर चले जाए उसको इजाज़त दे दो। वो भी तो एक औरत ही ला रहा है ना, बिल्कुल ऐसे, वो भी एक औरत। बिल्कुल और उन्होंने मुझे कहा, मेरी अहलिया ने जो आपकी पहली भाभी है, उन्होंने कहा कि जब अल्लाह और रसूल ने कह दिया तो मैं होती कौन हूँ मना करने वाली। माशाल्लाह। तो फिर यासिर भाई, आप यहाँ आए बोल बस के तवस्सुल से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्यों ना आप एक ऐसी नज़म औरतों के लिए बनाएं, करने दो
करने दो शादियां 2 3 4। देखेंगे अच्छी पोएट्री ये मिले तो बहुत हाँ, जरूरी। नहीं, मैसेज तो अच्छा है। कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? हाँ, मैं यही कहूँगा यार कि सबसे मोहब्बत करो, आला अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके, हदीस का मफ़हूम सुना रहा हूँ, कि जिसके अखलाक आला होंगे, बुलंद होंगे, तो 2 उंगलियों का इशारा करके फरमाया वो क़यामत के दिन मेरे साथ यूँ होगा। तो मैं कहता हूँ जो मुझे नहीं जानते, नादानी में भी हो सकता है कुछ लिख देते होंगे, कर देते होंगे, तो हमें तो अंग्रेज़ ने लगा दिया है, सोशल मीडिया दे दिया हमें, भाई कुछ भी लिख दो, किसी को कुछ भी बोल दो। लेकिन यही चीज़ें कॉपियां बन के ना, रजिस्टर्ड बन के बड़े बड़े क़यामत के दिन खुल रहे होंगे फिर। बिल्कुल तो ऐसे ही। अखलाक आला कर लो, सबको मोहब्बत दे दो, प्यार दे दो। मोहब्बत की कमी है यार, नफरत तो हर कोई कर लेता है। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।